और रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू पार्टी दफ्तर पहुंचे ललन सिंह। इस्तीफे के सवाल पर ललन सिंह ने साधी चुप्पी। ललन सिंह के इस्तीफे पर होगी चर्चा, अगले अध्यक्ष पर भी पार्टी करेगी मंथन। तो इस्तीफे के सवाल पर ललन सिंह ने चुप्पी साधी है और दिल्ली में जेडीयू की मीटिंग के पहले जो है वो पहुंच चुके हैं ललन सिंह के इस्तीफे पर। इस दौरान जो चर्चा होगी और ललन सिंह फिलहाल दिल्ली में पहुंच चुके हैं और इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने इस्तीफे के सवाल पर जो है चुप्पी साध रखी है। अगले अध्यक्ष पर भी पार्टी इस दौरान मंथन कर सकती है। तो जेडीयू पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं ललन सिंह और इस्तीफे के सवाल पर ललन सिंह ने चुप्पी साध रखी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ललन सिंह के इस्तीफे पर इस दौरान चर्चा हो सकती है और इस्तीफे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। तो जेडीयू पार्टी दफ्तर ललन सिंह पहुंच चुके हैं और इस्तीफे को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है और इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। इसके साथ ही अगले अध्यक्ष पर भी पार्टी मंथन करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अजय, क्या जानकारी है? ललन सिंह पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह जनता दल यूनाइटेड के अंदर अध्यक्ष को लेकर के चर्चाओं में थे और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और वो इस समय जेडीयू के ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहने से साफ मना करता है। देखना यह होगा कि अब अगला कौन होगा और आखिरकार ललन सिंह ने किस कारण पर ये इस्तीफा, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन शाम को 4 बजे के आसपास ये मीटिंग की जा रही है जिससे लोग वहां पर आने लगे हैं चर्चाओं में, लेकिन जो नाम है उसमें अभी सामने नहीं आ रहा क्लियर, क्योंकि ललन सिंह से बात की जाएगी, उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे, चर्चा की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्यों इस्तीफा दिया, क्या ललन सिंह बने रहेंगे या इसकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। जी, दिल्ली में जेडीयू की मीटिंग से पहले ही पार्टी कार्यालय पर जो पोस्टर लगाया गया है वहां अब केवल नीतीश कुमार के, ललन सिंह को गायब कर दिया गया है, क्या संकेत मिलते हैं? बिल्कुल, देखिए ये साफ साफ है, जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफे की खबर सामने आई तुरंत वहां से पोस्टर हटा दिए गए, पोस्टर नए पोस्टर छपाए गए। कल रात को ये पोस्टर छपाए गए थे और सुबह ये लगा दिए गए, यानी कहीं ना ललन सिंह का जो चेहरा वहां से हटा दिया गया। साफ साफ कहना है कि अब जो जिम्मेदारी ललन सिंह की वो शायद जनता दल यूनाइटेड हट चुकी है, लेकिन अभी भी इनका इस्तीफा बरकरार रखा हुआ है। देखना ये होगा, मंथन होगा, मीटिंग होगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर इनको क्लीन चिट दिया जाए या ना जाए, या इनको रखा जाए या ना रखा जाए। ये ही मतलब सूचना बना हुआ है, लेकिन अभी ललन से बात करने की कोशिश की गई थी। जब हम अभी पहुंचे तो हमने बात की, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, सीधा अंदर चले गए। जी, जेडीयू के कमान जो है वो ललन सिंह खुद छोड़ना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार जो है इसके लिए कोई प्रेशर दे रहे हैं, वो खुद वो जो है अपना पुराना पोजीशन वापस पाना चाह रहे हैं? देखिए उसमें इस है कि अगर इस तरह से स्थिति बनती है ललन सिंह, तो हो सकता है कि मीटिंग के बाद कोई ना कोई बयान सामने जरूर आएगा, क्योंकि अभी सांसद भी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है पार्टी के अंदर, समस्या सामने आती है, अनबन होती है, अभी बने हुए थे, लेकिन यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ललन सिंह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। वो सवाल बना हुआ है, वो अपनी चुप्पी नहीं खोल रहे, ना ही किसी पार्टी की तरफ से या उनके कार्यकर्ता की तरफ से या उनके सांसद तरफ से ऐसा बयान आ रहा है या नीतीश कुमार ने कोई ऐसा बयान दिया कि आजकल वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो ये मीटिंग के बाद ही, ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 2 काम में केंद्रीय कार्यालय की बैठक की जाएगी, उसमें फैसला होगा कि आखिरकार ललन सिंह क्यों छोड़ रहे हैं और कौन नया अध्यक्ष होगा। अच्छा, दिल्ली में जेडीयू की बैठक होनी है जिसमें लोकसभा चुनावों और साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विचार किया जा सकता है। क्या लगता है इस दौरान कोई बदलाव पार्टी में देखने को मिल सकता है? देखिए जेडीयू जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा किया, कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर है घमासान मचा हुआ है, आपसी में गठबंधन को लेकर भी इसमें चर्चाओं में, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अलायंस गठबंधन के साथ गठबंधन किया गया है, चर्चाओं में है, लेकिन साथ साथ सब कहना है कि जनता दल यूनाइटेड अब शायद बिछड़ने की कगार पे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी ऐसी कुछ टिप्पणी की गई थी। तो देखिए इस समय नीतीश कुमार की जो सत्ता है, जो सीएम पद है, जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें कहना बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ललन सिंह इस्तीफा देते हैं
तो कोई ना कोई इसके सामने बयान आएगा। हो सकता है कि पार्टी का बिखारा भी हो सकता है इसके अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी करेंगे राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन, स्थलीय परियोजनाओं का सीएम करेंगे निरीक्षण, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर करेंगे समीक्षा। तैयारी को लेकर कई मंत्री और अधिकारी ने लगाए कैंप। तो सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान तैयारियों, पीएम के तैयारी आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हनुमानगढ़ी में भी जाएंगे जहां वो पूजा पाठ करेंगे। स्थलीय परियोजनाओं का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री इस दौरान करने वाले हैं। इसके साथ ही तैयारी को लेकर कई मंत्री और अधिकारी ने अयोध्या यानी रामनगरी में कैंप भी लगा रखे हैं ताकि 30 दिसंबर को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे, राम जन्मभूमि में पूजन दर्शन करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की जा रही तमाम तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करेंगे। तैयारी को लेकर कई मंत्री और अधिकारियों ने अयोध्या में कैंप लगा रखे हैं, जिसका मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा करेंगे और साथ ही तैयारियों का जायजा भी लेंगे। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही स्थलीय परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से अभिनव आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और लगभग 12 बजे उनका जो आगमन हुआ है, बिल्कुल आगमन हो चुका था। और बता दें कि लगभग 30 दिसंबर को देश के सबसे प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है। ऐसे में डिप्टी सीएम हुए या खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़े दौरे किए जा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी समीक्षा करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो योगी सरकार के आने के जो ये बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा इसके व्यापक इंतजाम किए गए। आप बिल्कुल साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आप कैमरे में आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है बिल्कुल चुस्त दिखाई गई है। आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो भी प्रशासन बिल्कुल चुस्त मुस्तैद बिल्कुल खड़ी हुई है। जी, कितने बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे? बिल्कुल 12 लगभग उनका जो कार्यक्रम था, थोड़ा बिल्कुल उनके जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी के बात बता दें आपको, तो लगभग उनके जो बदलाव किए गए हैं, तो बदलाव में बात बता दें आपको, तो मुख्यमंत्री का जो अयोध्या दौरा है उसमें लगभग 11:30 पर ही पहुंचना था, क्योंकि 12 बज गए हैं। और अब योगी सरकार लगभग 10 से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के बीच में अयोध्या में राम कथा पार्क हेलीपैड पर उनका जब उतरेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के 65 जिलों के लिए मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और उन्नाव समेत 35 जिलों के लिए कोहरे का रेड अलर्ट, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। घर से निकलते वक्त पूरे शरीर पर कपड़ों से ढककर ही निकले। और वहीं लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में डीएम गाजियाबाद ने
एक आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के डीएम ने आदेश जारी किए हैं। बावजूद इसके डीएम के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। हमारी टीम ने जब गाजियाबाद के स्कूलों का सुबह सुबह रियलिटी चेक किया तो सामने आया कि डीएम के आदेश के बावजूद कई स्कूल सुबह जल्दी खुल रहे हैं। घने कोहरे के बीच बच्चे स्कूल पहुंचने को मजबूर है। वहीं जब इसको लेकर स्कूल प्रबंधन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनको ये आदेश उनको आदेश जो है मिल रहा है, जिसके चलते अभिभावकों को सूचित नहीं कर पाए। बढ़ते आगे, मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने प्राइमरी स्कूलों के टाइम टेबल को बदल दिया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को प्राइमरी स्कूलों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए। वहीं सीबीएसई बोर्ड के कई स्कूलों ने शीतकालीन छुट्टी भी कर दी है। और फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर संत पवनदास जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो पिछले 43 साल से अन्न त्याग दिए हैं। राम मंदिर बन गया है, लेकिन जब तक राम राज नहीं आएगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2030 से 2035 तक राम राज आ जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार हिंदू धर्म पर दे रहे बयानों को लेकर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा फलाहारी बाबा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। 90 दशक में एक नारा आई थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। जी हाँ, वो नारा अब जो है पूर्ण होने जा रही है, मंदिर बनने जा रहा। 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं और रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फलाहारी बाबा पवनदास जी, जो कि ऊंची खड़ाऊ वाले नाम से जाने जाते हैं। और बाबा जी, पहले जी आपको स्वागत है इंडिया वॉइस में। जी जी, धन्यवाद। 22 जनवरी को रामलला है। जी जी जी, आपकी कठिन तपस्या है, क्या तपस्या हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी तपस्या ये है कि जब से मैं 1980 में अयोध्या में आया हूँ, मेरा संकल्प था कि राम जी का मंदिर बने, राम जी का ढांचा खत्म हो, राम जी का आदर्श स्थापित हो, राम जी के आदर्शों पे लोग चलने का प्रयास करें। अयोध्या में रहने का यही प्रयास, जैसे अयोध्या पहले थी त्रेता में, वैसे अयोध्या का विकास हो और अयोध्या में उसी तरह से लोग आवें और उनको वही विश्व स्तर में, जैसे विश्व भारत था, पहले भारत से ही सारा विश्व चलता था, क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। इसलिए मैं चाहता हूँ राम जी चक्रवर्ती राजा थे और इसके बाद तमाम वहाँ बहुत वहाँ विधर्मी लोग आए और सत्यानाश किया तीर्थों का, बड़े बड़े मठों का और राम जी के आदर्शों का, शिव जी के आदर्श, लेकिन वो सब नष्ट हो गए। अब भगवान की दया है, हम लोग को शक्ति देते हैं राम जी, चूँकि राम जी सबके अंदर हृदयमान विराजमान है, तो उनकी इच्छा है कि सब भक्तों के द्वारा हमारा विकास हो, हाँ, और हमको लोग जाने। इसलिए वो तपस्या इसलिए हो रही है कि राम जी का आदर्श स्थापित हो, राम जी का मंदिर बन रहा है। ये मोदी जी योगी जी की कृपा है और उन्होंने अपने अंश को भेजा है योगी मोदी के रूप में, और योगी मोदी का विश्व में ही मतलब समझो प्रचार है, विश्व स्तर पे वो नेता हैं। और नेता क्या, वो साधु हैं, दोनों संत हैं जो धर्म के लिए अपनी बलिदान चढ़ा रहे हैं, अपने को बलि दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना तन मन धन समर्पित कर दे रहे हैं। तो हम सब ये चाहते हैं ऐसा महापुरुष मिला जिसके माध्यम से धर्म की नींव स्थापित हो, राम जी स्थापित हो रहे हैं, राम धर्म की नींव स्थापित हो रहे, राम राज स्थापित होने की नींव 22 जनवरी को हो जाएगी। बाबा जी से बताया जा रहा, आप जो है अन्न ग्रहण नहीं किए हैं लगभग 43 साल से। हाँ, तो यही है। अब जब ढांचा गिर गया, मैं 3 साल जल पिया हूँ और जल पीने के बाद भगवान ने जब जल पूरा हुआ हमारा, तो ये ढांचा गिर गया। कल्याण सिंह का ढांचा गिराया, हनुमान जी ने गिराया, सब लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। हनुमान जी बंदर के रूप में झंडा लेकर के खड़े हुए थे, ढांचा गिर रहा था जब, और वो गिरा तो ये मन में आया कि हे प्रभु, आप अपना मंदिर बनवा लो तो हम 108 भागवत आपके चरणों में अर्पित करेंगे। बाबा, वो दृश्य भी आप देखे होंगे, आज की दृश्य जो है अयोध्या, क्या बदलाव नजर आ रहा है? बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वो दृश्य तो बड़ा विजय वाला था, विजय जैसे विजय प्राप्त होती, युद्ध में विजय, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग वहाँ आहुति दिए, उनकी शक्ति और यहाँ पर भगवान की शक्ति मिल करके उस ढांचे को गिराया गया था। अब धीरे धीरे भगवान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुद्धि दिया और वो फैसला दे दिया और आदेश हो गया, जिससे मोदी जी योगी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे विश्व से पैसा आया, पूरा विश्व दे रहा है पैसा, देश विदेश दे रहा है। राम जी सबके हैं,
राम जी के आदर्शों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि राम जी धीरे धीरे सब अपना राज कायम कर लेंगे, क्योंकि स्थापना हो रहा है, राम राज्य होने के लिए स्थापना हो रहा है। और जो राक्षस हैं, जो दुष्ट है, जो म्लेच्छ है, उनका धीरे धीरे पतन हो जाएगा, हमारा राम राज स्थापित हो जाएगा। इतना लंबे समय के बाद प्रभु राम की मंदिर तैयार, क्या लगता है राम राज आने कितना वक्त अभी है? बस मुश्किल से 10-11 साल, 12 साल, 10-12 साल में व्यवस्था धीरे शुरू। अब राम जी स्थापित हुए 12 जनवरी को, धीरे धीरे उनकी कृपा फैलेगी, बस उनके आदर्शों पर चलना शुरू कर देंगे। कुछ कहने नहीं होने, आप सब आदर्श चलना शुरू कर देंगे। राम राज सवाल लेंगे, एक सपा के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। जी जी भाई देखिए, वो कोई नेता नहीं है और की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता होता है, ये अपने स्वामी का मतलब वफादार होता है, नाम तो उसका वही है, लेकिन वो वफादार नहीं है, वो गद्दार नेता है, वो किसी का नहीं है, वो वर्णशंकर है, उसकी पैदाइशी वर्णशंकर है, उसका पिता कहीं है, माता कहीं है। कोई एक हमारे ठाकुर साहब बता रहे थे, उन्होंने निकाले थे प्रतापगढ़ के, ये बोले हमारे चाचा का लड़का है, वो हमारे चाचा लगते हैं, और हमारे जो बाबा जी थे वो बड़े जिम्मेदार थे, और इनकी माँ भट्ठे पर काम कर रही थी, जिससे कि उनसे संपर्क हो गया। तो ये मेरे चाचा के लड़के हैं, तो मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा, हिस्सा दिलवाऊंगा, और इनको लोग बहला रहे हैं, नेता लोग बहला रहे हैं, ये हमारे ठाकुर हैं। ये बयान कहाँ तक सही है? बता रहे थे, मैंने सुना है, अब सही गलत हो जाने, क्योंकि उनके अंदर अस्थायित्व तो नहीं, स्थिरता नहीं है, भटके हुए हैं। आप जैसे भूत सवार हो, कब क्या बक दें, एक स्थिरता नहीं। वो खुद मानव की विरोधी है, मानवता उनके अंदर है, शैतान घुसा हुआ है, शैतानी ताकत उनको घुमा रही है इधर उधर, क्योंकि इंसान के रूप में नहीं हो, मानव के रूप में है नहीं, उनके अंदर शैतानी ताकत है, इसलिए वो मानव के रूप में जो बोलते हैं आप आओ, उनका कोई महत्व नहीं है। बस चलते चलते 22 जनवरी को रामलला का जो है दर्शन के लिए क्या भक्तों की क्या अपील रहेगी भक्तों से? देखिए 22 जनवरी को दर्शन तो बड़ा मुश्किल है लोगों को, कि 15 से 22 तक स्थापना चल रही है, उसमें बड़े बड़े विदेशी भी आएंगे, और मुख्यमंत्री ही पूरे भारत के आएंगे, और मेन जी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था है, समस्या है कि उनकी सुरक्षा घेरा करीब कई राउंड में 20 किलोमीटर से हो जाएगी शुरू, 20 किलोमीटर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि जो म्लेच्छ लोग हैं उस पर दिमाग रखे हैं, निगाह रखे हैं कि इस पर कोई हरकत न कर पावे। इसलिए अभी एक पकड़ा गया है, कोई राजस्थान से कहाँ से आया था, वो अपने इसमें हेलमेट में कैमरा लगा मोटरसाइकिल से घूम रहा था, लोग पुलिस वालों ने पकड़ा उसको और बंद कर दिया है, जांच पूछ चल रही है। तो इसलिए ऐसी कोई घटना न घटे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में सारी स्थापना होगी, प्रधानमंत्री आएंगे, फिर 22 के बाद तो पूरा विश्व दर्शन करेगा। बिल्कुल जो है 22 जनवरी के बाद पूरा जो है विश्व दर्शन करेगा, और आने वाला जो समय है रामराज स्थापित होने की बात बाबा जी कर रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।